दोस्तों एक 14 साल का बेटा अपने पिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और पिता में आग लगा देता है और बंद कमरे कमरे को बंद करके वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों उसके बाद वो लड़का अपने पिता को जब तक देखता है, जब तक उसके पिता की हत्या नहीं हो जाती है, जलकर राख नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आखिर बेटे ने पिता की हत्या क्यों की? वो भी पेट्रोल छिड़क कर, आग लगाकर। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि बेटे ने, वो भी 14 साल के बेटे ने अपने पिता को आग लगाकर क्यों मारा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ सुनते रहें। तो दोस्तों और आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जानते हैं हर बार की तरह पूरी कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है हरियाणा प्रदेश का एक फरीदाबाद की है। नवीन नगर एक चौकी लगती है। 20 फरवरी का 20 फरवरी का वाक़या है। करीब 10 से 11 बजे का समय होता है। एक घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं और जब वो आवाज़ें इतनी ज़ोर-ज़ोर से आती हैं, तो आस-पास के जो लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जिस घर से आवाज़ आ रही थी, उस मकान का जो मकान मालिक होता है, उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर वो किराएदार रहता है। और जब वो देखती है तो उसके कमरे में आग लगी हुई है और उसका जो बेटा है छोटा, वो कमरे के बाहर खड़ा होकर वो देख रहा है। दोस्तों जो कमरे के अंदर जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम आलम अंसारी होता है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसका जो बेटा है वो बाहर खड़ा होकर यह सब तमाशा की तरह देख रहा था। उसके बाद जब आस-पास के पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज़ होती है कि वो उस पर काबू नहीं पाते हैं और जो फायर ब्रिगेड होती है उसको कॉल किया जाता है। और उसके बाद जो आस-पास के लोग पड़ोसी होते हैं वो आग पानी डालते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेन गेट है वो भी उसने अंदर से बंद किया हुआ था, कोई वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। और फिर उसके बाद जो लड़का है अंदर वो खड़ा होकर अपने पिता को जब तक देखता रहता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, जब तक जलकर राख नहीं हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं वो पीछे से पानी डालते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जो दरवाज़ा होता है उसको खोला जाता है, तब वो जो लड़का होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस आकर कमरे को खोलती है, देखती है कि जब पता चलता है कि जो आग लगी हुई है वो उस लड़के ने लगाई है और जो जैसे पता चलता है कि जो कमरा है उसका जो बाहर से गेट बंद किया हुआ था, उसकी कुंडी बाहर से लगाई हुई थी। और तब सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर बेटा अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी 14 साल का बेटा अपने पिता को जलाकर कैसे मार सकता है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती है और छानबीन करती है तो पता चलता है जो आलम अंसारी है वो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर जो हफ्ते में जो बाज़ार लगता है उसमें कपड़े बेचने का काम करते हैं अपने बेटे के साथ। और उनका एक बड़ा बेटा होता है जो दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, जॉब करता है। और उसके बाद जब छानबीन की जाती है तभी उनके बड़े बेटे का फ़ोन आता है और फ़ोन आता है तो कहता है कि जो छोटा भाई है वो मेरे पास आ गया है। तभी जो पुलिस होती है वो उसको कहते हैं कि तुम बस कुछ देर इसे रोक कर रखो, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पे जब पुलिस उसको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तब उससे पूछताछ की जाती है। तो जब वो पूरी कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 14 साल का बेटा अपने पिता की हत्या वो भी पेट्रोल छिड़क कर कैसे कर सकता है। तो वो बताता है कि जो मेरे पिता हैं वो मेरे से रोज़ पढ़ने के लिए कहते हैं और मदरसा जाने के लिए कहते हैं, ट्यूशन जाने के लिए कहते हैं और जब मैं नहीं जाता हूँ तो वो मुझको मारते और फिर बात-बात पर वो मुझको मारते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते और मैं अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आता। उसके बाद जब मैं एक दिन मुझे पैसे की ज़रूरत होती है तो मैं उनके पैसे जेब से पैसे निकाल लेता हूँ और फिर वो मुझको पीटते हैं, इतना पीटते हैं और फिर मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ और फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ कि हाँ, मैंने ही पैसे लिए हैं और उसके बाद वो और मुझको मारते हैं। इतना पीटते हैं कि मुझे बहुत वो पीटते हैं जब मैंने बता दिया कि हाँ, मैंने ही पैसे लिए हैं।
उसके बाद उन्होंने मुझको इतना पीटा कि मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। और तभी जो मेरे पिताजी हैं, अब्बू हैं, वो पेट्रोल लेकर आते हैं, जो शीशी में पेट्रोल लेकर आते हैं, कोई उनको पेट्रोल देता है किसी काम के लिए। और उस पेट्रोल को जब मैं देखता हूँ तभी मेरे दिमाग में एक ख़्याल आ जाता है और सारी जो मुझे करना था वो मेरे अंदर सारी बातें अंदर आ जाती हैं। तब मेरे जो पिताजी हैं वो सो जाते हैं, रात का 10-11 बजे का समय होता है। जब वो सो जाते हैं तब मैं पूरे कमरे में कमरे में कपड़े थी कपड़े थे ही बहुत, क्योंकि जो हमारे जो काम होता है वो कपड़ों का ही होता है। पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे और मैंने उस पेट्रोल को कपड़ों पर छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी। और आग लगाकर मैंने बाहर से कुंडी को बंद कर दिया। और जब आग लगनी स्टार्ट हुई तो मेरे जो पिताजी हैं वो चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, लेकिन मैं वहीं पर देखता रहा, चिल्लाता रहा। जो पिताजी हैं मेरे वो चिल्लाते रहे और मैं बाहर खड़ा होकर मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था। मेरी जो अंदर की आग थी वो जब तक बुझ नहीं पाई तब तक मैं वहीं पर खड़ा होकर उनको देखता रहा और वो मेरे सामने चिल्लाते रहे और मैं बाहर खड़ा होकर उनको देखता रहा। और जब मेरी जो बदले की भावना थी वो शांत हो गई तब मैं वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, जब पूरी कहानी पुलिस सुनती है, आसपास के लोग सुनते हैं और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक 14 साल का बेटा अपने पिता की, वो भी 14 साल का बेटा अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी इतनी बेरहमी के साथ अपने ही आँखों के सामने। तो दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको बाल सुधार भेज देती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है बहुत ही पता नहीं क्या होता जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी किस राह पर, किस डगर पर चलने लगे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। दोस्तों, अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी बातें शेयर करें, उनको समझाएँ, उनके साथ बैठकर उनसे बातें करें और उनको अच्छी शिक्षा भी ज़रूरी देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुँच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।